धन के साथ में अन्न से जुड़ा हुआ त्यौहार भी है। यदि हम धन प्रचुर मात्रा में अर्जन कर लें और उसका उपयोग भोग न करें तो फिर वो धन किसी काम का नहीं है। वादि भोग यदि सरुज शरीरा, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मनुष्य उसका भोग कर पाएगा, कुछ भी भोजन कर पाएगा, कुछ भी मिष्ठान ग्रहण कर पाएगा जबकि उसका शरीर स्वस्थ होगा। तो कल जैसे दीपावली पे धन का त्यौहार था, तो उसके दूसरे दिन होता है अन्नकूट यानी अन्न का त्यौहार। कि सभी तरह के विविध प्रकार के व्यंजन बना करके और उसका उपभोग किया जाता है। भक्त और भगवान के बीच में जो भावनात्मक संबंध है उसको जोड़ने का त्यौहार है अन्नकूट। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया तब उन्हें छोड़ने के लिए सुमंत रथ लेकर के राम लक्ष्मण जानकी को तमसा की नदी के तट तक ले गया। तब अयोध्या वासी सब भगवान के पीछे पीछे चले गए कि हम भी भगवान के साथ ही रहेंगे, बिना राम की अयोध्या का क्या मतलब है। जहाँ अवध तहाँ राम निवासु, जहाँ राम रहते हैं वही अयोध्या है, तो हम तो राम जी के साथ ही रहेंगे। तो सब अयोध्या वासी राम जी के साथ चले गए। अब प्रभु ने कहा कि मैं 14 वर्ष का वनवास मुझे हुआ है, अयोध्या वासियों को तो नहीं हुआ है, ये क्यों दुख देखें। तब उन्होंने सुमंत से कहा कि सब सोए हुए थे रात को, तो उन्होंने कहा खोजी हाँ लागी रथ आँख उताता, आप तरकीब से रथ लेकर के निकल जाओ और सोए छोड़ दो। जब सुबह सब अयोध्यावासी उठे और देखा कि भगवान नहीं है तो सब आकुल व्याकुल हो गए, रोने लग गए, भगवान के विरह में दुखी हो गए। तब उन्होंने कहा कि अब 14 वर्ष तक प्रभु वन में रहेंगे, तब वो क्या भूषण, क्या गहने पहनेंगे और क्या भोजन करेंगे, क्या मिलेगा उनको खाने को, क्या मिलेगा उनको पहनने को। तो यदि भगवान को नहीं मिलेगा तो हम भी नहीं करेंगे। तो उन्होंने अवधि लाग लगी लोग सब, अति आतुर सब लोग, करत विविध विधि नेम व्रत तजी तजी भूषण भोग। सभी प्रकार के भूषण और भोगों का उन्होंने भी त्याग कर दिया कि जब तक भगवान नहीं आएंगे हम न तो गहने पहनेंगे और न कोई मिष्ठान और कोई भोग करेंगे। और जब 14 वर्ष बाद भगवान अयोध्या लौटे तो उस दिन दीप लगा करके दीपावली मनाई गई। और फिर अगले दिन सभी ने सबसे पहले सभी प्रकार के 56 भोग बना के भगवान को भोग लगाया और उसके बाद में प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण किया। उस अन्नकूट के रूप में उस त्यौहार को हम आज मनाते हैं और सभी को मिले इसके लिए जगह जगह अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है और तरह तरह के विविध व्यंजन बना करके सभी लोगों को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। और यहाँ तक कि नाथद्वारा में तो अन्नकूट यानी कि अन्न के पहाड़ बनाए जाते हैं। चावल और चौले उबाल करके इतने बड़े ढेर बनाए जाते हैं कि जैसे लगे वो चावल का पहाड़ हो, और फिर उसे लोग बाग लूटते हैं। और जब नहीं वो लूटते फिर काय का अन्नकूट। अन्न को लूटने का त्यौहार है कि खूब लूटो, खूब खाओ और अपने जीवन को सुखी और संपन्न स्वस्थ बनाओ। इसलिए अन्न के साथ लक्ष्मी और धन के साथ में ये मिला जुला त्यौहार दीपावली का है। आज अन्नकूट की महिमा इसलिए है कि हम भी, बहुत से लोग दीपावली के दूसरे दिन से ही सभी सब्जियां खाना चालू करते हैं। उससे पहले जब तक भगवान को भोग नहीं लगाया जाता अन्नकूट में तब तक न बैंगन खाते हैं, न मूली खाते हैं, न मेथी खाते हैं, न पालक खाते हैं। सभी प्रकार की सब्जियां तभी खाई जाती है जब इसमें भगवान को अन्नकूट का भोग लगा दिया जाता है। तो आज से सभी लोग सभी प्रकार का जो नेम व्रत ले रखा था उसका त्याग करके और सभी प्रकार के आहार भोजन करेंगे और खुशियाँ मनाएंगे। सभी को अन्नकूट की बधाई।